और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शुरू है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब स्थूलवाचन में क्वेश्चन हमारे शुरू है और हम लोग आज सेकंड यूनिट का स्थूलवाचन आज हम लोग देखने वाले हैं। मतलब सेकंड स्थूलवाचन आज हम लोग देखने वाले हैं और इसका नाम है जाता अस्ताला। लगभग पेज नंबर आपका रहेगा 31 पेज नंबर के ऊपर पोएम है, मतलब वो स्थूलवाचन है और उसके बाद में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 32 पेज के ऊपर। आज के इस जाता अस्ताला जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें करने वाले हैं, सबसे पहले बात समझ के लेना, इस स्थूलवाचन को मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको उसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर जाता अस्ताला स्थूलवाचन में से अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास तो पैसेज तो होगा नहीं उसको लिखने के लिए, देख के लिखने के लिए। उस वक्त में आपको तो लर्न करके जाना है वहां पर। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आपके लिए जाता अस्ताला इस स्थूलवाचन के लिए यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ है। जाता अस्ताला स्थूलवाचन मतलब पेज नंबर 32 के ऊपर इसके जितने भी क्वेश्चंस है, पहले 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये पहले 4 क्वेश्चन में से बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आने दो, फर्क पड़ता नहीं है। आपकी जो आंसर्स की शुरुआत होगी वो यही होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जाता अस्ताला स्थूलवाचन। क्लियर है? मतलब 4 क्वेश्चंस, इस 4 क्वेश्चन में से बोर्ड के पेपर में कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, आपको काम एक ही करना का है, उस क्वेश्चन को पढ़ने का और समझ लेने का कि कौन सा क्वेश्चन जाता अस्ताला में से। ओके, ये क्वेश्चन है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में उसका प्रॉपर आंसर लिखना शुरू कर देने का। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन आते हैं तो हो जाते हैं 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में स्थूलवाचन नाम का क्वेश्चन आता है जिसके लिए पैसेज आते नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, टोटल कितने स्थूलवाचन? तो टोटल 4 स्थूलवाचन। एक स्थूलवाचन मोटे उथलन मुलंडू, सेकंड स्थूलवाचन जाता अस्ताला, तीसरा स्थूलवाचन व्युत्पत्ति कोश, चौथा स्थूलवाचन व्युत्पत्ति कोश और पांचवा स्थूलवाचन जग्न कैक्टस। ठीक है, 4 स्थूलवाचन और 4 स्थूलवाचन में से हम लोग को प्रॉपर तरीके से ये पहले 3 स्थूलवाचन करने हैं और उसमें के लिए ये तीनों के लिए आपको प्रॉपर पैसेज मिलेगा। भले ही मैं व्युत्पत्ति कोश के लिए भी पैसेज देने वाला हूँ, उसके भी आंसर बताने वाला हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर कितने क्वेश्चन करने हैं, ये 3 प्रॉपर कौन सा लेसन करने के हैं, तो ये 3 लेसन आपको प्रॉपर करने हैं। हर एक लेसन के नीचे कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चन में से बोर्ड के पेपर में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ भी रहेगा एंड 2 करके, तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको वहां से लिख लेना जो आपको आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, मोटे बहुत असलिया मुलानो ये वाली वीडियो, एडवर्टाइज के दोनों भी वीडियो, तो एक बार चेक कर लेना। 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल लेक्चर होने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जाता अस्ताला ये स्थूलवाचन सबसे पहली बात लिखा किसने है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये स्थूलवाचन लिखा हुआ है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको मराठी में ट्रांसलेट किया है श्यामला कुलकर्णी जी ने। मराठी में ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट को बोलेंगे रूपांतर किया हुआ है श्यामला कुलकर्णी जी ने। तो पहली बात तो क्या कॉमन पैसेज है, यहाँ पर जो कॉमन पैसेज है ना उसके अंदर क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है उसके अंदर कि क्वेश्चन कौन सा भी आने दो, यही क्यों लिखने का है, पहले उसको समझ के लेते हैं। जाता अस्ताला हे स्थूलवाचन रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिले असून श्यामला कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेमध्ये रूपांतर केले आहे। जाता अस्ताला हे स्थूलवाचन रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिले असून श्यामला कुलकर्णी इन्होंने मराठी भाषा में उसको रूपांतर किया हुआ है। वही लिखा है कि श्यामला कुलकर्णी ने रवींद्रनाथ टैगोर जी का ये जो लेसन है जाता अस्ताला जो बंगाली में लिखा हुआ था उसको रूपांतर किया हुआ है। प्रस्तुत स्थूलवाचन में सूर्य व पत्नीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्याशा जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची व जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे पटवून दिलं आहे। ठीक है, क्या लिखा है पहले उसके पहले एक बार समझ के लेना। प्रस्तुत स्थूलवाचन में एक ना सूर्य है, ठीक है, और एक क्या है तो पंक्ति है। सूर्य बहुत ही बड़ा है, पंक्ति बहुत ही छोटी है। और स्टार्टिंग में स्थूलवाचन के स्टार्टिंग में जो सारे डायलॉग्स है, वो सारे के सारे डायलॉग सूरज भगवान के हैं और सूरज भगवान वहां पर बोलते हैं कि मैं सनसेट होने जा रहा हूँ। अस्ताला मतलब सनसेट हो रहा है, मैं सनसेट होने जा रहा हूँ और ऐसे समय में मैं जब चला जाऊंगा तो ये जो अर्थ है वो पूरी तरीके से अंधेरे में छुप जाएगा, पूरी जगह अंधेरा हो जाएगा।
संभालने के लिए कोई आ जाओ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ऐसे वक्त में सूरज भगवान के आंखों से पानी आ जाता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो इसका कौन भला करेगा। वो आह्वान देता है, वो चैलेंज देता है कि कोई तो उठो, कोई तो आगे आ जाओ। किसी को भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। ऐसे वक्त में इतने बड़े सूरज भगवान का काम कौन करेगा, किसी के पास भी विश्वास नहीं था। ऐसे वक्त में एक छोटी सी पंथी, पंथी मतलब दिया, पंथी मतलब क्या होता है, दिया, एक छोटी सी पंथी आगे आती है और वो बोलती है कि मेरे अंदर जितना तेज होगा उस तेज से मैं इस अर्थ को प्रकाशित करूंगी। ऐसा वो वचन देती है। किसे वचन देती है, सूर्य को वचन देती है। तो वचन में ये बोला है अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो एक छोटी सी पंथी भी सूरज का काम कर सकती है। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ये इस वचन में बताया गया है। वापस देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। जाता अस्ताला ये स्थूलवाचन रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है और श्यामला कुलकर्णी इन्होंने मराठी भाषा में उसको रूपांतर किया हुआ है, मतलब ट्रांसलेट किया हुआ है। प्रस्तुत स्थूलवाचनामध्ये सूर्य व पंथीच्या प्रतीकाद्वारे, प्रतीकाद्वारे मतलब एग्जांपल से, इस स्थूलवाचन में सूर्य और पंथी के एग्जांपल से अगदी छोट्याशा जीवात, एक छोटे से जीव के अंदर भी विश्व को बहुत कुछ देने की, विश्वाला काहीतरी देण्याची, विश्व को बहुत कुछ देण्याची, जग सुंदर करण्याची, इस विश्व को सुंदर बनाने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ये बताया हुआ है। फिर से एक बार, जाता असताना हे वाचन रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिले असून श्यामला कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेमध्ये रूपांतर केले आहे। प्रस्तुत स्थूलवाचनामध्ये सूर्य व पंथीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्याशा जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची व जगसुंदर करण्याची क्षमता असते हे पटवून दिले आहे। जाता असताना हे स्थूलवाचन रवींद्रनाथ टागोर इन्होंने लिखा है और श्यामला कुलकर्णी इन्होंने मराठी भाषा में भाषांतर किया हुआ है, रूपांतर किया हुआ है। प्रस्तुत स्थूलवाचन में सूर्य व पंथी के एग्जाम्पल से एक छोटे से जीव के अंदर विश्व को बहुत कुछ देने की, इस विश्व को बहुत सुंदर बनाने की कैपेसिटी होती है, वो बताया हुआ है। क्लियर? ये पैसेज जाता असताना मतलब पेज नंबर 32 के ऊपर के जितने भी सारे क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन को छोड़ो, डायलॉग राइटिंग है, ऊपर के 4 क्वेश्चंस, जितने भी सारे क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, टेंशन लेना नहीं। ये पैसेज पहले लिखना, विदाउट ग्रामर मिस्टेक लिखना। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, साइड में लिख दो रविंद्रनाथ, ठीक है, चेक करना गलत हुआ था। उसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर पैसेज लिख के हो जाएगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, आपका 1 से ज्यादा मार्क्स वहां पर फिक्स हो जाएगा, कम से कम 1 मार्क्स आपका वहां पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका प्रॉपर आंसर क्या है वो लिखना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर आंसर भी देख लेते हैं, जिससे कि हमारा ये सुवचन जो है वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर पैसेज को अच्छे से लिखना, देख के लिखना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो लिखा हुआ है वो वहां पे छोड़ दूंगा, तो वहां पे जाके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हाला समजलेली कवितेतील सूर्याची भूमिका। सूर्याची भूमिका, पोएम में आपको सूरज भगवान की क्या भूमिका पता चली? वो डांट रहा है क्या सबको? वो मार रहा है क्या सबको? नहीं। यहाँ पर सूरज भगवान की जो भूमिका है वो भूमिका कौन सी है? आंसर क्या लिखोगे? अभी बोलना वो आंसर आपने बताया ही नहीं, आंसर क्या लिखोगे? अरे बता के रखा हूं यहाँ पर, यही पैसेज तो पहले लिखने का है, आंसर क्या लिखोगे? ये पैसेज लिखूंगा, उसके बाद में क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं यहाँ पे। सूरज की भूमिका, सूरज मतलब सूर्य की भूमिका पूछी है वहां पर, तो सूर्य की भूमिका कौन सी है? कुटुंब प्रमुख की है। कौन सी भूमिका यहाँ पर? कुटुंब प्रमुख की। कुटुंब मतलब परिवार, तो कुटुंब प्रमुख की सूर्य की भूमिका क्यों है? क्योंकि वो तो सनसेट हो रहा है, ऐसे ही जाएगा, लेकिन जा रहा है क्या? नहीं, उसके आंखों में पानी आ रहा है, और उसके आंखों में पानी आने के बाद वो आह्वान कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, कोई तो आ जाओ इस अर्थ को बचाने के लिए, मुझे जाने का है। ऐसे छोड़ के जा रहा है क्या? नहीं। इसलिए ऐसा पता चलता है कि सूर्य है ना, हम सब फैमिली वालों का, अर्थ के ऊपर जितने भी जीव है उन सब का कुटुंब प्रमुख है, उन हम सब का मेन है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं शॉर्टकट में, जैसे कि आपके घर पे जो भी मेन है कुटुंब प्रमुख है, उनको अगर बाहर कहीं जाना है 4-5 दिन के लिए, आप स्कूल में हो तो ताला लगा के चले जाएंगे क्या? नहीं, वो रुकेंगे आपके लिए, बताएंगे। तो चाबी अर्जेंट जाना रहेगा तो चाबी बाजू वाले के पास इधर उधर रख के जाएंगे।
स्कूल में देख के जाएंगे और बता के जाएंगे, आपके कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके जाएंगे कि मेरा बच्चा आएगा, इसको खाना पीना नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में जो आपका मेन कौन है, कुटुंब प्रमुख है, वो आपका ध्यान रख रहा है, वैसा ही ध्यान यहाँ पे सूरज लग रहा है हम सबका, ये बताया गया है। तो सूर्य का जो भूमिका है वो कुटुंब प्रमुख की है, ठीक है। क्वेश्चन में वापस देखना क्या लिखा है, तुम्हाला समजली सूर्याची भूमिका काय आहे, हमें जो समझ में आई वो भूमिका है कुटुंब प्रमुख की। उसके बाद में लिखने का पोएम में लिखा हुआ कि सूरज भगवान आह्वान दे रहा था, वो सनसेट होने जा रहा था, वो अस्ताला जा रहा था, वो सबको बोल रहा था कि कोई तो बचाने के लिए अर्थ के लिए आ जाओ, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था, उसके आंखों में आंसू भी आया, ठीक है। तो बाद में सूर्य भगवान सूर्यास्त के समय जब सनसेट होता है, बाद में वापस सनराइज होता है, तो सूरज भगवान वापस चला भी जाता है, वापस आ जाता है, एक नई सुबह लेके आ जाता है। तो ऐसे करके 3 से 4 सेंटेंस वहां पे लिख देने के, बाकी पैसेज काम कर ही रहे आप लोग के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 32, पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, पंक्तीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेले विचार स्पष्ट करा। पोयम के एग्जांपल से पंक्ति के एग्जांपल से पोयम में क्या पता चला, ऐसा बोला, ठीक है। पंक्ति क्या उदाहरण एग्जांपल, पंक्ति से क्या पता चला, पंक्ति से यही पता चला मम तेजाने जमिले तैसे उजरून टाकीन धरा, ठीक है। पंक्ति से क्या पता चला, सूरज भगवान बोल रहा है कुनी न उठती ये ना फुर्ती कुनासना शाश्वती, वो बोलता है कि कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आगे आने के लिए नहीं था, किसी को भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसमें से एक थी जो कि पंक्ति थी, वो पंक्ति आगे आई और उसने बोला तेज मुझे भास्करा मम तेजाने जमिले तैसे उजरून टाकीन धरा, मेरे अंदर जितना तेज है उस तेज से मैं इस अर्थ को प्रकाशित करूंगी, सबको मदद करूंगी। तो इससे ये पता चला कि एक छोटा सा जीव अगर उसके पास खुद के ऊपर विश्वास होगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम वो कर सकता है, लेकिन उसको खुद के ऊपर शाश्वती चाहिए। शाश्वती मतलब खुद के ऊपर विश्वास चाहिए, ये हमको पता चला पंक्ति के एग्जाम्पल से। मराठी में थोड़ा मोटा मराठी लिख देने का बाद में पैसेज काम करेगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्यास्ताच्या दर्शनाने मनात निर्माण होणाऱ्या मानवी भावभावना शब्दबद्ध करा। सूर्यास्त मतलब सनसेट, ठीक है। तो सनसेट के वक्त मनुष्य के मन में क्या क्या विचार आते हैं, अगर आप भी मनुष्य हो क्या क्या विचार आते हैं, तो लिख देने के, पैसेज तो लिख देने का, क्या विचार आते हैं एक 7 से 8 लाइन में लिख देने का, ठीक है। सबसे पहली बात, जब सनसेट होता है क्या होता है, रात होती है, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। जब सनसेट होता है तो सनसेट जब होता है तब सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं, मनुष्य होगा, पक्षी होगा, प्राणी होगा, सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, ठीक है। सनसेट होता है तो सब लोग दिन भर की थकान दूर करने के लिए आराम करते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं और आने वाले नए दिन का स्वागत करने के लिए आराम करके फ्रेश हो जाते हैं। तो यही हुए 4-5 सेंटेंस ओन से लिखना होता है। सनसेट होता है तो क्या मन में भावना आती है, ठीक है, ये सारी चीज वहां पे आपको लिखनी है, पैसेज स्टार्टिंग में लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, कवितेतील सूर्य आणि पंक्तीच्या प्रतीकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये पैसेज, और उसके बाद में पहले का आंसर 4 नंबर में लिखने का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी 4 नंबर में लिखने का। क्यों, पहला क्वेश्चन क्या था, सूरज के बारे में था, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, पंक्ति के बारे में था, और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पंक्ति और सूरज के बारे में बताओ। तो पहला और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पैसेज स्टार्टिंग में लिखना, ठीक है। क्लियर है? चलो तो एक बार पोएम को देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, टाइम नहीं लगेगा, आपके पास बहुत टाइम कम है यहाँ पर क्योंकि पेपर पास में है। पेज नंबर 31 एक बार ओपन करना। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जब सनसेट हो रहा था तब सूरज भगवान के आंखों से पानी आया। जाईने भी जर या विश्वाचे होइले कैसे भले, जब मैं दूर चला जाऊंगा तब इस विश्व का भला कैसे होगा। स्टार्टिंग के डायलॉग सूरज भगवान के। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, अंधेरे में डूब जाएगी तुरंत पूरी की पूरी धरा। धरा मतलब क्या है, पृथ्वी है। कुनी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो तोरा, कोई तो इस अर्थ को बचाने के लिए आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। कुनी न उठती ये ना फुरती, कुनासना शाश्वती, किसी को भी उठने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था और किसी को भी खुद के ऊपर विश्वास
नाही था. इकडे तिकडे बघत हळूची पंक्ति ये फुड़ती, यहाँ वहां देखते हुए पंक्ति फुड़ती, मतलब आगे आ रही थी. विनम्र भावे लवनी मनीती तेजोमय भास्करा. विनम्र भावे वो एकदम शांति से बोली, नम्रता से बोली. क्या बोली? तेजोमय भास्करा. उसका नाम लिया उसने, तेजोमय, ये तेज देने वाला भास्कर. भास्कर मतलब सूर्य. मम तेजाने जमेल तैसे उजळून टाकीला धरा. मम तेजाने, मेरे अंदर जितना तेज है उस तेज से उजळून टाकीला धरा, मतलब इस धरा को, इस अर्थ को मैं क्या कर दूंगी? प्रकाशित कर दूंगी. वचने ऐकुनी त्या तेजाचे. ये वचन सुनने के बाद उस तेजाचे, तेजाचे मतलब उस सूरज भगवान के डोळे ओलावले, आंखों से पानी आया. तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे. तृप्त मनाने, समाधान हो गए, खुश हो गए. वो रवि, वो सूर्य झुकला अस्ताकडे, सनसेट हो गए. ठीक है, सिंपल सा शुरुवचन है, इसको लर्न कर लेना. सूरज क्या बोलते हैं, पंक्ति क्या बोलते हैं, एक बार समझ के लेना, अच्छी समझ तैयार कर लेना. और ये क्वेश्चन आता है, आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, शुरुवचन के ऊपर आता है. कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट डाल देना. तब की तब तक नमस्कार, थैंक यू.